गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। अभी तक की जो पिछले वाली वीडियो थी इसमें हम लोगों ने धातु के शोधन के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो धातु प्राप्त होगा उसका शोधन यानी कि उसे शुद्ध कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। उसमें मैंने आपको तांबे धातु का शोधन के बारे में भी बता दिया था। आज जो है इस वीडियो में कुछ प्रमुख जो तत्व हैं या जो धातु हैं उनके निष्कर्षण की विधि और शोधन की विधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके आयत से किस प्रकार से उनका हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं और शोधन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोडियम का। ठीक है, कौन सा है? तो सबसे पहला हम लोग सोडियम देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम जिसकी की परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है ना, परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, इसको हम लोग संकेत इसका Na होता है। ठीक है, क्या होता है संकेत? तो Na होता है। ये आपको इसका संकेत परमाणु संख्या ये याद रखना होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कई जगहों पे इसके परमाणु संख्या का इस्तेमाल होता है और जब हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको जो है सोडियम ना लिख करके उसका संकेत ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको हम लोग निष्कर्षित करते हैं, इसके कौन से अयस्क होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से ज्ञात होगा या आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो सोडियम होता है वो सबसे ज्यादा आपको समुद्री जल में प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में, है ना। समुद्र के नमक जो समुद्र में जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और उसी सोडियम क्लोराइड से हम लोग उसके वैद्युत अपघटन से हम लोग जो है सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो सोडियम धातु है उसका द्रव्यनांक काफी ज्यादा उच्च होता है। ठीक है, इसका जो हम लोग द्रव्यनांक देखते हैं, ठीक है, द्रव्यनांक ये लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक का होता है। तो इसे किया क्या जाता है कि इसके द्रव्यनांक से द्रव्यनांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं ताकि इसका द्रव्यनांक कम हो जाए, कम टेम्परेचर दे करके भी इसको जल्दी से पिघलाया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद जो द्रवित मिश्रण होता है उसको हम लोग वैद्युत अपघटन करा करके वहां से सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ वहां से आपको क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है ना। तो होता क्या है कि जब आपका NaCl यही आपका सोडियम क्लोराइड है, जब इसे हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में प्राप्त होता है। ये जो Na प्लस होता है, ठीक है, Na प्लस जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और यह Na बना देता है। क्या बनाता है? तो Na बनाता है। ये जो होता है आपका कैथोड पर, ठीक है, कहाँ पे? तो कैथोड पर, जो कि निगेटिव चार्ज वाला होता है। जो Cl माइनस होता है ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात इन्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो उससे के बाद ये क्लोरीन गैस बन करके निकलता है और ये आपको एनोड पर निकलता है। ठीक है, किस पे निकलता है? तो एनोड पे। ये जो पूरा विधि होता है इसे हम लोग डाउन की विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन की विधि कहते हैं इसे। अर्थात इस विधि के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम लोग सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं, इसका सबसे पहले परीक्षण डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए ये जो आपका क्रिया होती है, जिसके द्वारा विधि जो होती है जिसके द्वारा हम सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं उसे डाउन की विधि कहा जाता है। ठीक, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिला होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके जलीय विलयन का जब हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें वहां से सोडियम धातु प्राप्त होता है। बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग सोडियम धातु को, ठीक है ना,
सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु को प्राप्त करना होता है तो उसका हम लोग जलीय विद्युत का जलीय जो विलयन होता है उसका अपघटन नहीं करा सकते हैं। जब ऐसा अगर किया जाता है कि नमक को यानी साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिए, मिश्रण बना दिए, उसके बाद उसका जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो होता क्या है कि NaCl टूटता तो जरूर है वहां पे, लेकिन NaCl जो होता है आपका वह टूटने के बाद Na यानी कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जल के साथ अभिक्रिया करके वह आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। इसीलिए और वहां पे हाइड्रोजन गैस जो होता है वो भी मुक्त होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन के द्वारा सोडियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु के जलीय विलयन से प्राप्त कर, तो वो सही नहीं है। वहां पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, वो सोडियम क्लोराइड नहीं रह पाता है ना। तो ये हो गया आपका एक नंबर, पहला नंबर की सोडियम का कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका जिंक, ठीक है। कौन सा है? जिंक है, जिसका सूत्र होता है Zn और परमाणु संख्या जो होता है इसका 30 होता है ना। कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग जिंक को सबसे पहले तो जिंक का कौन कौन सा अयस्क होता है जिसके द्वारा हम लोग जिंक धातु प्राप्त करते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 अयस्क जो प्रचुरता से जिससे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके धातु को प्राप्त करने के लिए, जिसमें होता है जिंकब्लेड, जिंकाइट और आपका कैलोमाइन, ठीक है ना। कौन कौन सा है? पहला आपका है जिंक ब्लेड, ठीक है ना, याद रखना इसको, जिंक ब्लेड होता है। दूसरा कैलोमाइन, ठीक है ना, कैलोमाइन। और तीसरा जो है आपका जिंकाइट। देखिए ये जो आपका जिंक है, जिंक का सबसे ज्यादा जो निष्कर्षण होता है वह आपका होता है कैलेमाइन पहला नंबर, और दूसरा होता है जिंक ब्लेड पे, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग जो इसका धातु प्राप्त करते हैं, जिंक प्राप्त करते हैं, वो आपका कैलेमाइन और ये जिंक ब्लेड से करते हैं। तो पहला नंबर कैलेमाइन से कैसे करते हैं, ठीक है ना। कैलेमाइन से करते क्या है कि सबसे पहले कैलेमाइन का हम लोग निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? तो निस्तापन विधि के द्वारा, ठीक है ना, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन विधि के द्वारा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है ना। किसमें? ऑक्साइड में। कैलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, ठीक है, ZnCO3 होता है। तो इसको करते क्या है कि जब इसको हम लोग निस्तापित करते हैं तो ZnO और CO2 प्राप्त होता है हमें, ठीक है ना। क्या क्या होता है? ZnO और CO2 प्राप्त होता है। उसके बाद इसका जो होता है वह हम लोग अपकरण करते हैं। क्या करते हैं? अवकरण। और वो अवकरण करते हैं कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? तो कार्बन के द्वारा अवकरण करते हैं। जब हम लोग कार्बन के द्वारा अपकरण करते हैं तो ये जो आपका ZnO होता है वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और Zn प्लस CO प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे आपको धातु प्राप्त होता है। तो ये आपका हो गया किसका? जिंक का, ठीक है। यहाँ से जिंक प्राप्त हो गया, ठीक। किस कौन सी विधि? तो पहला आपका कैलेमाइन से करते हैं तो निस्तापन विधि लगाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं? अवकरण करते हैं, लेकिन इसका कार्बन के द्वारा अवकरण करते हैं तो जाकर के Zn यानी कि हमें धातु जो जिंक है वो प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा जो है इसका वह जिंक ब्लेड के द्वारा। देखिए जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS, ठीक है ना। क्या होता है? ZnS, चूंकि ये एक सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए तो सबसे पहला जो होता है कि हम लोग जारन विधि अपनाते हैं, ठीक है। अब ये जारन विधि क्या है? तो जारन विधि में वायु की पर्याप्त मात्रा में इसको गर्म किया जाता है, तीव्रता से गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ZnS होता है, ठीक है ना, ये आपको तब्दील हो जाता है ZnO प्लस SO2 में, ठीक है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और आपका ये बन जाता है। फिर इसका हम लोग जो वही अवकरण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं?
अवकरण विधि अपनाते हैं, जिसमें कि ZnO को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो Zn प्लस CO प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिंक ब्लेड से आपका धातु प्राप्त करना, जिंक प्राप्त करना। ठीक है ना, पहला कैलेमाइन से निष्कापन और दूसरा जिंक ब्लेड से जार्मिन विधि के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो आपके धातु प्राप्त होते हैं ये धातु अशुद्ध होते हैं, यानी इनको प्राप्त करने के क्रम में भी कई सारी ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो इनके अंदर रह ही जाती हैं। तो उसके जगह पे करते क्या है, फिर वही वैद्युत अपघटन की विधि कराते हैं। कौन सी अपघटन? तो वैद्युत अपघटन की विधि कराते हैं। और इसमें वैद्युत अपघटन में किया क्या जाता है कि आपका वही एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कि आपका एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड जो होता है ये अशुद्ध, ठीक है ना, अशुद्ध आपका जस्ता हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, अशुद्ध जिंक हो गया जो हमें अभी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है ना। अभी जो प्राप्त हुआ हमें वो अशुद्ध वाला को एनोड पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? एनोड पे रखते हैं। और कैथोड में एल्युमिनियम का, ठीक है ना, किसका, Al का पत्थर लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में एक लिक्विड भर देते हैं जिसका नाम होता है ZnSO4। ठीक है ना, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। कौन सी? तो जिंक सल्फेट। ठीक है ना, ये जो जिंक सल्फेट होता है इसमें होता क्या है कि जब लाइट पास की जाती है तो यहाँ से एनोड से जो आपके अशुद्ध धातु होते हैं वो पिघलते हैं और ये आपके ZnSO4 में घुल जाते हैं। फिर ZnSO में अशुद्धियां अलग होती हैं, यहाँ पे कुछ अशुद्धियां जमा हो जाती हैं और जो शुद्ध आपका जिंक होता है वो कैथोड पे, जो कि एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, पत्थर फॉइल इस्तेमाल किया गया है, उस पे जाकर के आपको चादर पे जमा होती जाती है और धीरे धीरे ये मोटा होता है और ये पतला होता है। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत अपघटन के द्वारा जिंक को शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जिंक को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है जिंक का निष्कर्षण हुआ, जिंक धातु का निष्कर्षण हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है आपका मरकरी। ठीक है ना, क्या है? मरकरी, यानी कि जिसे हम लोग पारा कहते हैं। ठीक है, इसको Hg इसका सूत्र होता है, इसका जो परमाणु संख्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 80। ठीक है, कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख अयस्क है, ठीक है, प्रमुख जो अयस्क है इसका याद रखिएगा वो होता है सिनेवार। ठीक है ना, कौन सा है? सिनेवार। एक ही होता है, सिनेवार होता है, जिससे कि एक से अधिक होता है लेकिन बेसिकली सिनेवार से ही इसका निष्कर्षण किया जाता है, जिसका सूत्र होता है HgS, यानी कि ये एक प्रकार से सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक है, क्या होता है? सल्फाइड अयस्क होता है। इसी के द्वारा, सिनेवार के द्वारा ही, यानी कि HgS आपका ये मरकरी सल्फेट जो होता है इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि मरकरी यानी कि पारा प्राप्त करते हैं। इसको क्या जाता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है, जब इसे हम लोग प्राप्त करते हैं तो इसमें से जो मिट्टी विट्टी चुन लेते हैं, तो सांद्रित अयस्क को यानी HgS को, ठीक है ना, HgS को हम लोग गर्म करते हैं। किसके साथ? तो चारकोल के साथ। ठीक है, जब चारकोल के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो वहां से हमें आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें मिलता है HgO और साथ में SO2 मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है? Hg और SO2 मिलता है, यानी कि आपका मरकरी का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलता है। फिर इसी को जो HgO है, ठीक है ना, इसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो हमें Hg और ऑक्सीजन मिलता है, या HgO को जब हम लोग चारकोल यानी कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो Hg और CO आपको यहां से प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्या होता है? CO प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मरकरी का, ठीक है ना, किसका? मरकरी यानी कि पारा का निष्कर्षण करते हैं। एक ही प्रमुख धातु है इसका, वो है सिनेवार, जिसके द्वारा हम लोग इसका निष्कर्षण करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो धातु हैं उन धातु में
पारा एक ऐसा धातु होता है जो आपका पारा होता है वो द्रव फेज में होता है। तो ये जब हम लोग इसको ये करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, तो ये वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे कि संघनक में एकत्रित करके उसे संघनित किया जाता है, तब जाकर के फिर ये आपको लिक्विड फेज में प्राप्त होता है। कौन? तो आपका पारा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सा? एल्यूमिनियम। देखिए, जो एल्यूमिनियम है इसके मुख्यतः आपको 3 अयस्क देखने को मिलेंगे। इसमें पहला आपका है बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट, जिसको मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है। ठीक है, बॉक्साइट खनन से निकलता है, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर के रूप में निकलता है, जिसे क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। उसमें मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर बहुत कुछ मिला हुआ होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है कोरंडम। ठीक है, कोरंडम। और तीसरा आपका होता है क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट होता है। ठीक है, तो 3 आपको अयस्क होते हैं इसके। बेसिकली ये 3 अयस्क में सबसे ज्यादा जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है वो बॉक्साइट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है। ये मुख्यतः अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के, जिसके जरिए या जिससे आपको धातु, एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। आपके क्रोंडम और क्रायोलाइट के जरिए भी किया जाता है, लेकिन इनसे कम मात्रा में होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ये, और इसका भंडार भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग बॉक्साइट जो हमारे यहाँ प्राप्त होता है, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, कम खर्च में आसानी से एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। इसके लिए किया जाता है कि जो आपका सांद्रित अयस्क होता है उसे चूना की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसके? तो चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, जिससे कि आपको सोडियम एल्युमिनेट प्राप्त होता है। क्या किया जाता है? आपका ये जो होता है जिसका सूत्र होता है Al2O3 into 2H2O। ठीक, तो आपको यहाँ से जल निकाल दिए, इसको छोड़ दीजिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जब गर्म करते हैं तो सोडियम एल्युमिनेट, और साथ ही साथ यहाँ से CO2 गैस मुक्त होता है। ये आपका हो गया सोडियम एल्युमिनेट हो गया। ठीक है, इसी सोडियम एल्युमिनेट को फिर से जल में घुला दिया जाता है। ठीक है, और जब इसे जल में घुलाते हैं तो इसके जो आपके अविलय जो अपद्रव्य होते हैं वो घुलता नहीं, लेकिन सोडियम एल्युमिनेट घुल जाता है, जो कि फिर जिसे छान लेते हैं। ठीक है, छान करके इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर से इसे हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जो आपका NaOH होता क्या है कि इसे छान लेते हैं, और छानने के बाद 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पर आपको CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद जो छन्नित आपके जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उस पदार्थ को जब तेजी से हम लोग गर्म करते हैं तब जाकर के हमने शुद्ध, ठीक है, बाबू यहाँ से शांति से रहेगी ना, चुपचाप से रहो, चुपचाप से रहो, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आवाज नहीं, एकदम चुप। ठीक है, हाँ शांत रहो, हम देंगे पढ़ाने के लिए देंगे तुमको भी। बैठो यहाँ पे, कहाँ बैठेगी? नीचे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे बैठो। ठीक है, शांत रहोगी बिल्कुल? हाँ, हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद तुम पढ़ाना। ठीक है ना, पहले हम पढ़ाएंगे उसके बाद तुम पढ़ाना। ये लो, अच्छा थोड़ा सा दे दो हमको। आज आप लोग को ये पढ़ाएगी, चलो पढ़ाओ पढ़ाओ, चलो लाओ, अब हम पढ़ा लेते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद तुम आना। चलो जाओ ना बेटू ना, प्लीज।
हाँ, तो होता क्या है कि इसे हम लोग जब 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमें आपको एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिसे कि फिर वैद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, वैद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, जहां से कि हमें शुद्ध एल्युमिनियम जो है वह प्राप्त होते हैं, शुद्ध एल्युमिनियम हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेसिंग होता है, जिस प्रोसेस के जरिए हम लोग एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमुख जो आपके धातु थे, है ना, जिसमें कि सोडियम, जिंक, पारा और ये एल्युमिनियम। इसका निष्कर्षण कौन कौन से अयस्क से द्वारा होता है, उसका कैसे हम लोग निष्कर्षित करते हैं, कौन सी विधि अपनाते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग धातु के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे धातु जैसे कि लोहा हो गए या फिर जो एल्युमिनियम है या तांबा है, इसमें जंग लगता है, ये खराब होता है, इसकी स्ट्रेंथ, मजबूती सब कुछ कम में लग जाती है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय।